जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, ताकत के खेल में भारतीय सेना के शेरों ने किया चाइनीज को ढेर और एएनआई ने वीडियो किया है वायरल। जरा आपको जरूर इस वीडियो को आपने देखना है। और सभी पीसीडीए और पीडीए को आदेश जारी, 50% डीए की बढ़ोतरी पर भत्तों में करो संशोधन। चाहे आपकी होटल सब्सिडी है, चाहे आप एचआरए, चाहे सर्विसमैन है, उठाएं इसका फायदा। दोस्तों, एमएसपी यानी मिलिट्री सर्विस पे बेसिक पे में लीव इन केस के साथ होगी शामिल। कोर्ट में किया केस कर्नल मुकुल देव साहब ने। सभी सैनिकों को मिलेगा फायदा और तपती धूप में जाबाज सैनिकों ने दिया देश को संदेश कि हमारी तपस्या किसी से कम नहीं। खबर करते विश्वास से सबसे पहले वो वीडियो जो आपको खुशी, जोश और जुनून दिलाएगा। यदि आप भारतीय सेना से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और ये वीडियो है कहां का है दोस्तों, मेरा बताते। इंडियन ट्रूप्स वॉन टग ऑफ वार दैट टुक प्लेस बिटवीन देम चाइनीज ट्रूप्स ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट इन सूडान अफ्रीका अंडर यूएन पीस कीपिंग मिशन। आप समझ सकते हो यूएन फोर्स में सभी लोग जाते हैं और वहां पे आप समझ सकते हो पीस कीपिंग फोर्स हमारी गई है और वहां पर टग ऑफ वार यानी रस्सी की ताकत, जोर अजमाइश। और जब सामने पाकिस्तान हो, सामने चाइनीज हो, तो फिर हमें जोर किस तरीके से लगाना पड़ेगा। और उसका अंदाज देखिए, भारतीय सेना के शेर जिसमें गर्ल्स भी हैं, हमारे पंजाबी भाई हैं, खूब जोश और ताकत जलवा दिखा रहे हैं। और आखिर में हम उन्हें जीत जाते हैं तो कितनी खुशी होती है, कितना लोग उछल रहे हैं। ये होता है जज्बा, निस्वार्थ देश के लिए मर मिटने का दोस्तों। और इनको करिए, आप जरूर एक लाइक करिए इस वीडियो को, क्योंकि ये बनता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपसे कहा कि पीसीडीए, हाँ जी दोस्तों, रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी सीजीडीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, यानी जहां से पैसा रिलीज होता है, उन्होंने 20 मई 2024 को सभी पीसीडीए और पीडीए पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को चिट्ठी लिखा है कि रिवीजन ऑफ रेट ऑफ एचआरए विद डीए रेट इंक्रीज टू 50%। यदि आपका डीए 50% हो गया है, लेकिन कईयों को एचआरए या होटल सब्सिडी जो 50% के बाद जो बढ़ोतरी हुई है उसको आप जारी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत सारी चीजें रुकी हुई, अभी तक किसी को नहीं मिली। तो उन्होंने क्लैरिफाई सीजीडीए ने कर दिया है और सभी को एजेंसीज को बता दिया है, जितनी हैं, चाहे आपका पीओआर है, जितना है पे पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है, रेफरेंस द इनवैलिड ऑफ दिस हेडक्वार्टर सर्कुलर नंबर सो एंड सो ऑर्डर, उनका जो हवाला दिया है 2019 डेटेड 1/4/2024 ऑन रिवीजन ऑफ रेट ऑफ अलाउंसेस विद डीए इंक्रीज 50%. A few references have been received by this headquarter regarding revision of rate of HR. बार बार हमारे पास चिट्ठी आ रही है, इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं ये लिख रहा हूं। उन्होंने कहा द मैटर हैज बीन एग्जामाइंड एंड द क्लैरिफाइड द रेट ऑफ एचआरए एक्स बाई जेड क्लास may be revised 30%, 20%, 10% respectively with effect from 1/1/2024 based on this increase of DA rate of 50%. उन्होंने सब जगह CDA हर एक सेक्शन में भेजा है कि भाई ये जवानों का हक है, 1 जनवरी 2024 से आप जो बढ़ा हुआ भत्ता है उसको आप दीजिए, रिलीज कर दीजिए। इसका रिलीजिंग का ये चिट्ठी हम इसका करते हैं दोस्तों स्वागत। बढ़ते अगली खबर की तरफ। एमएसपी, हाँ जी दोस्तों, अब मैं बात करूंगा इक्वल एमएसपी का केस माननीय हाईकोर्ट में कि बराबर एमएसपी तो नहीं मिल रही है, मिल रही वो है, लेकिन इक्वल एमएसपी जो आपकी मिलिट्री सर्विस पे है, जब आप पेंशन जाते हो तो आपके लीव इन केस में ये शामिल नहीं होती है। लीव इन केस में सिर्फ आपकी बेसिक पे जितनी आप लेते हो वो होती है, ना ही क्लास पे होती है, ना एमएसपी होती है। इसके लिए कर्नल मुकुल देव साहब ने दिल्ली प्रिंसिपल बेंच में एक कोर्ट डाला है और वो बिल्कुल फाइनल डिसीजन के ऊपर है कि यदि ऐसा मतलब मानना पड़ेगा, क्योंकि ये शर्त है कि मिलिट्री सर्विस पे बेसिक पे का हिस्सा है। लेकिन गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी से मिलिट्री सर्विस पे को वहां से अलग कर दिया ताकि गवर्नमेंट को फायदा हो, सीधे जेएसयू जवान अफसर को घाटा हो। तो उन्होंने ये केस डाला है, आप देख सकते हो, लिखा है सर इशू ऑफ विड्रॉल ऑफ एमएसपी एलिमेंट्स फ्रॉम द लीव इनकेसमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हैज ऑलरेडी बीन टेकन अप बाय मी इन कोर्ट। द मैटर इज पेंडिंग इन एएफटी प्रिंसिपल ब्रांच फाइनल एजुकेशन नाउ। उन्होंने कहा ये केस हमने कर दिया है ऑलरेडी और इसके ऊपर एक सकारात्मक वर्डिक्ट आएगा ताकि जो हम पेंशन जाते हैं
और उसका क्या फ़र्क है, जो हमने कल एक वीडियो आपको बोर्ड पर समझाया था, थोड़ा सा आप उसको अभी देख सकते हो। तो ये बहुत बड़ी पहल है, बहुत अच्छी पहल है, इसका हम करते हैं स्वागत। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसे कहा, तपती धूप में जामाज सैनिकों ने दिया संदेश, यानी हमारा त्याग किसी से कम है दोस्तों। आज आप समझ रहे हो 48 डिग्री टेम्परेचर है जैसलमेर। आप इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर देख सकते हो, जहां पर बीएसएफ के जवान इस गर्मी में जब अपनी ड्यूटी पर निकलते हैं, कोई 1% लापरवाही नहीं, आप देख सकते हो। और कई लोग इसमें वीरगति को प्राप्त हुए हैं मौसम से, और वो मौसम को वहां से दिखा रहे हैं कि किस तरह पापड़ सिक रहा है, किस तरह रोटी बन रही है, किस तरह ऑमलेट बन रही है, वो ये वीडियो जाहिर करके आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, एएनआई ने कहा, इंडियन ट्रुप, और सीधा सीधा उन्होंने इसमें दिखाया है कि टुडे द मर्करी क्रॉस 57 डिग्री टेम्परेचर जैसलमेर इंटरनेशनल बॉर्डर, बीएसएफ सोल्जर आर डिप्लॉयड। उन्होंने कहा है स्टेट आर सच फॉरवर्ड हु सेफ, मतलब देश के लिए अपना सब कुछ नौछावर करने वाले लोग इस तरीके से ड्यूटी देते हैं, और ये होती है कर्तव्य निष्ठा। और यहाँ पर नेता हो या अभिनेता हो, क्रिकेटर हैं, जिनके लिए वाहवाही मचाई जा रही, जिनके लिए तालियां मचाई जा रही, एसीओ में रहते हैं और धन की बारिश हो रही है, और हमारे सैनिकों को नजरअंदाज किया जाता है। यदि सैनिक छुट्टी मांगता है, यह सैनिक आपसे कुछ मांगता है, तो वो अपनी ड्यूटी के बदले मांगता है और उसका हक है, लेकिन फिर भी सरकार अभी तक उनको पूरी तरह छुट्टी या उनके वेतन भत्तों में बढ़ाने में आनाकानी करती है दोस्तों। और लास्ट में बात करूंगा हिमाचल में चुनाव, और वहां पर कैप्टन बालकराम शर्मा, भारतीय जवान और किसान पार्टी के अध्यक्ष, अपनी गुहार लगा रहे हैं कि कुलवंत पटियाल जी हमीरपुर से जो भी कैंडिडेट जहां से खड़ा हुआ है उनको आप सपोर्ट करिए। सैनिकों की अस्मिता का सवाल है, क्योंकि सैनिकों का राजनीति में कूदना एक मजबूरी है, और वहां पर पूरा वो जन समर्थन जुटाने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत फौजी हैं। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण व विकास समिति अध्यक्ष और भारतीय जवान किसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी वेटरन कैप्टन बालकराम शर्मा। मैं लाइव इसलिए रूबरू हुआ हूँ कि आज हमारे प्रत्याशी पंजाब से हल्का आनंदपुर साहिब से हमारे इंजीनियर दलजीत सिंह सैनी जो है भारतीय जवान किसान पार्टी से मैदान में उतरे हुए हैं, और उनका चुनाव चिन्ह डायमंड 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 या हीरा हीरा हीरा, तो दोनों शब्दों से इस्तेमाल करके हम बता रहे हैं कि यानी डायमंड हो या हीरा हो लिखा हो कागज़ के ऊपर। कई जगह डायमंड लिखा होता है, कई जगह हीरा लिखा होता है। तो इसलिए हम जो है हल्का आनंदपुर साहब की जनता से, कीरतपुर, रोपड़, नंगल, सभी जनता से विनम्र निवेदन करते हैं, किसानों से, जवानों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से निवेदन करते हैं कि यानी आप सब जो है हमारे हल्का आनंदपुर साहब के लोकसभा प्रत्याशी इंजीनियर दलजीत सिंह सैनी को वोट देकर भारी मतों से जीत दिलाएं। दलजीत सिंह सैनी एक सैनिक हैं। भारतीय जवान किसान पार्टी एक सैनिकों की पार्टी है और किसानों की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। तो मैं हल्का आनंदपुर साहब जो लोकसभा का एरिया है, जिसमें कीरतपुर, नंगल, आनंदपुर साहब, रोपड़, ये सारे एरिया आते हैं, तो इनके बीच में जितनी भी आदरणीय जनता है, सैनिक हैं, वीर सैनिक हैं, वेटरन सैनिक हैं, वीर नारियाँ हैं, वीरांगना हैं, किसान हैं, युवा हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, सभी से मैं विनम्र अपील करता हूं कि यानी आप सब जो है हमारे लोकसभा हल्का आनंदपुर साहिब के प्रत्याशी उम्मीदवार इंजीनियर दलजीत सिंह सैनी, जिनका चुनाव चिन्ह डायमंड डायमंड या हीरा हीरा दोनों में से कुछ भी कागज़ पर लिखा होगा, तो इन बात को ध्यान रखते हुए चुनाव चिन्ह डायमंड या हीरा कुछ भी लिखा होगा तो हमारे हल्का आनंदपुर साहब के उम्मीदवार इंजीनियर दलजीत सिंह सैनी को 1 जून को जो है डायमंड का बटन दबाकर, हीरे का बटन दबाकर जो है उन्हें भारी मतों से जीत दिलाएं और लोकसभा में सांसद बनाकर भेजें, ताकि हमारी भारतीय जवान किसान पार्टी के उम्मीदवार जो है सारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सांसद बने, संसद में जाएं और हमारे पंजाब के किसानों की आवाज़, बुजुर्गों की आवाज़, सैनिकों की आवाज़
महिलाओं की आवाज़, खिलाड़ियों की आवाज़, युवाओं की आवाज़ बनकर जो है संसद के पटल पर रखे और हमारी आवाज़ जो है सैनिकों की आवाज़ और हमारी सांसद की आवाज़ जो है, जो भारतीय किसान जवान पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो संसद के पटल पर रखें ताकि हमारी जो है मांगे हैं, जो है हमारी जो देश के बीच में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमारा जो है संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, हमारे सैनिकों के साथ में जो भेदभाव अन्याय हुआ है, वन रैंक वन पेंशन के लिए भेदभाव हुआ है, हमारी मांगे नहीं मानी हैं, हमारे जो ज्ञापन थे वो कचरे के डिब्बे में चले गए जो है, और संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, हमारे खिलाड़ियों के साथ जो है अभद्र व्यवहार किया गया जो है, किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। तो मैं सभी किसानों से, युवाओं से, महिलाओं से, खिलाड़ियों से, बुजुर्गों से और सैनिकों से, वीर नारियों से, वीरांगनाओं से, सभी से विनम्र अपील करता हूँ कि यानी आप सब जो है हमारे अनंतपुर साहब हल्का के उम्मीदवार इंजीनियर दिलजीत सिंह सैनी, जिनका चुनाव चिन्ह डायमंड या हीरा है, तो उनको 1 जून को डायमंड का बटन दबाकर, हीरे का बटन दबाकर भारी मतों से जीत दिलाएं और उनको लोकसभा में सांसद बनाकर भेजें, संसद में हमारी आवाज़ गूंजे। मैं जनता से यही अपील करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाब, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, एक जबरदस्त पहल है, यानी आप सभी जानते होंगे कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे बेसिक पे का हिस्सा है, लेकिन आपको लीव इनकेसमेंट में इसका फायदा नहीं दे रही है सरकार। और ये सरकार के सामने केस और बात रखी गई थी, और जब कोर्ट ने माना कि एमएसपी एक पे का हिस्सा है, तो आखिर लीव इनकेस में वो आपके शामिल होना चाहिए, आपके जो भी बेनिफिट है रिटायरमेंट के टाइम पे। और इसके लिए केस किया है कर्नल मुकुल देव साहब ने, जो कि एक एडवोकेट है। उन्होंने देखो, उनका ट्विटर बताऊंगा, फिर बोर्ड पे बताऊंगा आखिर इसका क्या मतलब है। दोस्तों, उन्होंने कहा है, सर दिस द इशू ऑफ विड्रॉल ऑफ एमएसपी एलिमेंट फ्रॉम द लीव इनकेसमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हैज ऑलरेडी बीन टेकन अप बाय मी इन कोर्ट। आई एम श्योर विनिंग दिस केस टू मच would fetch at least, मतलब जो एडवांटेज होगा, the matter is pending in AFP principal bench for final adjudication now, for kind information please। यानी जो कि AFP के वकील हैं, उन्होंने कहा खुद मैंने ये केस डाला हुआ है और ये बिल्कुल इस पे बहस हो चुकी है, जीत की ओर है। यदि ऐसा होता है तो हमें काफी फायदा होगा। कैसे फायदा होगा या नहीं फायदा होगा, जरा इसको जितने भी जेसीयूस हैं, एनसीओ है, ओआर है, जो रिटायरमेंट आ गए हैं या रिटायरमेंट होने वाले हैं, इसको एक बार बोर्ड पे आपने जरूर समझना।